इसका प्रिंट ले लें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और प्रयास करें कि इसे अन्य समूहों में भी भेज दें, जो लोग वेद कक्षा समूह में नहीं है उनको भी मिल जाए। ठीक है, तो समय हो गया है, प्रारंभ करें। ओम। जी गुरुजी। यजुर्वेद अध्याय 33 सूक्त 10 मध्य संख्या 41। ओम श्रायन्तः इव सूर्यं विश्वा इन्द्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमाने ओजसा प्रतिभागं न दीधिम। मंत्रार्थ। इंद्र से परम ऐश्वर्यवान के सूर्यम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का श्रायंतः आश्रय लेने इव के समान विश्वास सब इत ही भक्षत भरण करे ओजसा ओज द्वारा वसूल आवासों को जाते उत्पन्न में जन माने उत्पन्न होने वाले में प्रतिभागम प्रतिभाग न के समान दीधिम धारण करते हैं। भावार्थ। इंद्र का अर्थ है ऐश्वर्यवान तथा सूर्य का अर्थ है उत्पन्न करने वाला तथा ऐश्वर्यवान उत्पन्न करता होने का महत्व विशेष है, इसीलिए सूर्य का आश्रय इंद्र लेता है। अनेक मंत्रों में इंद्र तथा सूर्य दोनों ही परमात्मा के विशेषण के रूप में आए हैं। परमात्मा में सभी गुण तथा शक्तियां समाहित हैं, अतः उसके विशेषण के रूप में इंद्र सूर्य वायु यम शिव विष्णु अग्नि आदित्य आदि शब्द प्रयोग होते हैं। इस मंत्र में विशेष संदेश देते हुए कहा गया है कि ऐश्वर्य होने पर भी उत्पन्न करने वाले का आश्रय लेना होता है। ऐश्वर्य किसी को किसी से प्राप्त भी हो सकता है, परंतु जो उसे उत्पन्न करता है तथा विविध प्रकार है उसका आश्रय लेना ही महत्वपूर्ण है। धातुवादी। श्रायंतः श्री सेवा करना आश्रय करना इव अव्यय सूर्यम सूर्य ऐश्वर्य होना पराक्रम होना चमकना सु उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना सिंचना सु प्रेरणा करना विश्वा सर्वनाम इत अव्यय इंद्र से इंद्र परम ऐश्वर्य होना भक्षत भक्ष खाना वसु निवास निवास करना आच्छादन करना जाति जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना जन माने जन ओजसा ओज ओज होना शक्ति होना बढ़ना प्रति उपसर्ग भागम भज सेवा करना दान करना अलग करना उपभोग करना न अव्यय दीर्घिम दीर्घ प्रकाशित होना खेलना भी युक्त होना धारण करना। ओम। ओम तम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 41। ओम सायंतायु सूर्यं विश्वा इत इंद्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमाने ओजसा प्रतिभागम न दीदिम। श्रायंतायु आश्रय करते हुए के समान, आश्रय के समान। श्री धातु का अर्थ सेवा करना भी है, आश्रय भी है। तो सेवा करते हुए के समान, सेवा करने वाले के समान, सेवा और आश्रय दोनों भाव यहां निहित हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं। ये सूर्यम सूर्य को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को, सूर्य का अर्थ हम जानते हैं सुधातु, सृजन करना ऐश्वर्य होना प्रेरणा करना। सु दीर्घ उकार की धातु का अर्थ प्रेरणा करना, सु धातु का अर्थ सृजन करना ऐश्वर्य होना। तो इस सूर्य को आश्रय करने के समान विश्वास सभी इत ही इंद्रस्य इंद्र का। तो देखिए इंद्रस्य सूर्यम इस प्रकार कह सकते हैं, इंद्रस्य सूर्यम इंद्र के सूर्य को। इंद्र तो परमेश्वरवान है, इंद्र का शाब्दिक अर्थ परमेश्वरवान। यदि
परमेश्वर रे धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, हम सब जानते हैं। इंद्र परम ऐश्वर्यवान, सूर्यम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को, तो इंद्र का जो सृजन है, ऐश्वर्य है, प्रेरणा है। इंद्र का अर्थ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, उस परमेश्वर का सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, तो उस इंद्र परमेश्वर का ही, उसका आश्रय लेने वाले के हम इंद्र परमेश्वर का आश्रय तो ले रहे हैं, विशेष बात कह रहे हैं सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा सूर्य का आश्रय लेना। परमेश्वर का तो सब कुछ है, यहाँ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आश्रय लेने को महत्व दिया गया है कि वह तो परम ऐश्वर्यवान है, कुछ उसकी कृपा से, अपने परिश्रम से कुछ ऐश्वर्य हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी ऐश्वर्य जैसे भी प्राप्त हो, सृजनशीलता महत्वपूर्ण है, सृजन महत्वपूर्ण है, प्रेरणा महत्वपूर्ण है। इस सृजन की प्रेरणा इस मंत्र में महत्वपूर्ण है, इस रूप में ग्रहण कर लें। भक्षता विश्वाहित भक्षता, फिर सब कुछ भक्षण कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उस परमेश्वर के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आश्रय लेने के समान उसका आश्रय लेते हुए हम सब कुछ भक्षण कर सकते हैं, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भक्षण करना शब्द सा नहीं, ये प्रतीकात्मक अर्थ जिसे हम लोग लोकोक्ति मुहावरा आदि कहते हैं। भाई वो तो सब कुछ खा गए, अभी भी हम लोग कह देते हैं भ्रष्टाचारियों के लिए कि वे सड़क पुल खा गए। तो सड़क पुल कैसे खा जाएंगे? वहां खाने का आशय हम सब समझ रहे हैं क्या है कि सड़क पुल बनाने के नाम पर उस धन को उन्होंने हड़प लिया। तो ये कह रहे हैं उस इंद्र परमेश्वर के सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आश्रय लेते हुए हम सब कुछ भक्षण कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सबका उपभोग कर सकते हैं। वसून जाते जन माने ओजसा, वसून वसु का बहुवचन है। वसु शब्द वस धातु से बनेगा। वस धातु का अर्थ बसना, सहज समझ में आ रहा है। बस बसना, लिख लिखना, चल चलना, तो ये वस धातु है, बसना। वसून बहुवचन है, बहुत से आवास। ये आवास कैसे जाते जो उत्पन्न हुए, जो आवास उत्पन्न हुए, कुछ तो प्राकृतिक आवास उत्पन्न हुए, वृक्ष उत्पन्न हुए, उसमें पक्षियों का बसेरा है तो है, प्राकृतिक आवास है। जन माने उत्पन्न होते हुए, उत्पन्न किए जाते हुए। जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों है। जाते उत्पन्न हुए, कुछ आवास तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है। विविध प्राणी विविध प्राकृतिक आवासों का आश्रय अपनी अपनी आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। जन माने जो उत्पन्न किए जाते हैं आवास, ये भी कह सकते हैं विविध प्राणी। चींटी भी अपना आवास बनाती है किसी रूप में, पक्षी भी बनाते हैं, मनुष्य भी बनाते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवास की आवश्यकता के पूर्ति के लिए जितने उनमें क्षमता है कुछ तो बनाते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है आवास, जो इस प्रकार से उत्पन्न किए जा रहे हैं आवास, ये सब होते कैसे हैं? ओजसा, ओज के द्वारा। जी हाँ, यदि ये ओज न हो, उत्साह ऊर्जा बल न हो, तो कैसे आवास बनेगा?
तो जो आवास प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है उनका उपभोग करने के लिए भी कुछ तो ओज की आवश्यकता है, और जो आवास हमें उत्पन्न करने हैं, बनाने हैं, उनके लिए तो और अधिक ओज, बल, उत्साह की आवश्यकता है। तो ये जन माने ओजसा, ओज से ही उत्पन्न होने वाले ये आवास की बात कर रहे हैं। प्रतिभागम नदीदिदम, नदीधिम, प्रतिभागम, प्रत्येक भाग को। देखिए यहां इस ना को विचार कीजिए। वेद में ये ना अव्यय यु के अर्थ में भी आता है। यु हमने कहा कि यही आया है, सराजनता यु सूर्य, सराजनता के समान। सूर्यम यु कह सकते थे, सूर्य के समान। यहां आया है भागम न दीदी, भागम यु पढ़ा जाए, ना यु का समानार्थी है कह सकते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं, भागम यु, भाग के समान। ना अव्यय है, समानता, इसका अर्थ निषेध है, नहीं, नकार के अर्थ में लेते हैं। परंतु वेद में इसका एक विशिष्ट अर्थ है यु, अर्थात उसके समान, उसकी तरह के अर्थ में भी ना का प्रयोग होता है। इसे आप कुछ अभ्यास से समझ सकते हैं। कुछ जो हमने कहा कि बहुअर्थी शब्द हैं, दोनों अर्थ हैं ना के, तो कौन सा अर्थ उपयुक्त है, इस विवेक से समझ सकते हैं। और इसमें हमारे जो भी पूर्व विद्वानों में ने वेद भाष्य किए हैं, उनके वेद भाष्य को देखकर भी कुछ हम समझ सकते हैं। यही विधि विधान तरीका मुझे ठीक लगा है। हमसे पहले जिन विद्वानों ने वेद भाष्य किया उनको देखा, इन नियमों को सहज भाव से समझा, और अपने विवेक से हम उचित अर्थ आपके समझ प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जो विद्वानों द्वारा किए गए अर्थ के अनुकूल भी हैं। कह सकते हैं शब्द सा धातु अर्थ प्रमाणिक भी है। तो ना का ये दोनों अर्थ है। यहाँ पर ये उसकी तरह, उसके समान यु के अर्थ में लिया जा रहा है। भागम ना, भाग के समान, दीधिम धारण करते हैं। धा और धी धातुओं का अर्थ धारण करना है। दीधिम धारण करते हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग है। हम धारण करते हैं, मैं धारण करता हूं, जैसे भी समझ लें। तो इन वसूनी आवासों को जो उत्पन्न है, जो उत्पन्न किए जाने वाले हैं, इन सबको ओज के द्वारा हम प्रत्येक का भाग जो भी है, उस प्रत्येक के भाग के अनुसार, उसकी तरह, उसके समान धारण करते हैं। यही सुव्यवस्था होनी चाहिए। सबका भाग आवास सबको यथा आवश्यकता, आवश्यकता के अनुसार सबको आवास सुलभ हो जाए, यह प्रयास करें। ऐसा ना हो कि एक के पास तो बहुत है और बहुतों के पास कुछ नहीं। तो ये व्यवस्था बने, जो जिसका भाग है, जो जिसकी आवश्यकता है, प्रतिभागम न दीदिमा, प्रत्येक के भाग के अनुसार धारण करें तो अच्छा है। भाग का अर्थ भज धातु से सेवा करना है। भग धातु का अर्थ विभाग करना भी है। भग धातु का, भाग शब्द का ये भी अर्थ है भाई इसका भाग है। ये सब भज धातु से बने हुए शब्द हैं, और इनके ये सभी अर्थ उपयुक्त हैं, ठीक हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा हम लोग यहाँ पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी प्रश्न हो कर सकते हैं, वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं। जब जिसको प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। वेदाष्टक का पाठ 8 लोग एक एक मंत्र करेंगे, और उचित समझें तो बीच में भी प्रश्न ले सकते हैं, उसके पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। सबको मंत्र पढ़ने का अभ्यास करना है, और जो उचित प्रश्न है उनका समाधान भी करना है। तो जैसा भी आप लोग उचित समझें, कक्षा का संचालन कर सकते हैं। देखिए कोमल जी, जो भी उचित हो करें। ओम खम ब्रह्म।
जी, सर्वप्रथम प्रश्न ले लेते हैं। तो मंत्र को लेकर किसी का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। गुरुजी, प्रारंभ में आपने इंद्र का सूर्य ऐसा कुछ कहा था, तो ये समझा दीजिए कि ये कैसे इंद्र का सूर्य। ये अर्थ ऐसे करते हैं, देखिए इसमें आया है इंद्रस्य, यह षष्ठी एक वचन है, इसका अर्थ होगा इंद्र का। स्पष्ट है, ये बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है, इसमें किसी के लिए कुछ करने, अनुमान करने, तुक्का लगाने के लिए कोई अवकाश नहीं है। शब्द सा अर्थ है इंद्र से, अर्थात इंद्र का। अब इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो कह सकते हैं परमेश्वर का। ये तो सीधा सीधा अर्थ है। अब इंद्र से जब भी आएगा का षष्ठी विभक्ति में, तो आप देखिए उसका भाई, उसका कार्य, उसका घर, है ना। जब भी यह षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग होगा, तो सच कहें तो व्याकरण में इस संबंध को, षष्ठी विभक्ति को कारक माना ही नहीं जाता, क्योंकि कारक का संबंध सीधे क्रिया से होना चाहिए। और यहां कह रहे हैं उसका भाई, क्रिया नहीं, उसका घर, यहां कोई क्रिया नहीं, क्रिया का जो भी क्रिया होगी उससे उसका कोई संबंध नहीं होगा। तो जब भी षष्ठी विभक्ति आएगी तो उसके साथ कोई दूसरा संज्ञा शब्द अवश्य आएगा, ये स्वाभाविक है। अब इंद्र से क्या, इंद्र का क्या, बच्छत तो क्रिया है, वो हो नहीं सकता। विश्वा सर्वनाम है, चाहे इंद्र का विश्वा, इंद्र का सभी, तो इंद्र का तो सभी है ही है, कोई बात नहीं, आप चाहें तो कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ये बना एक ही शब्द है कर्म कारक में सूर्यम, इंद्र से सूर्यम, इंद्र के सूर्य को, ऐसा अर्थ इसका शब्द सा अनुवाद होगा, अपनी ओर से कुछ भी जोड़े बिना। हमने कुछ नहीं जोड़ा, जो अन्वय इसे कहते हैं। कि कविता में आप सब जानते हैं कि कविता में शब्द गद्य के क्रम से नहीं आते। जब गद्य का वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक क्रम होता है, कर्ता, कर्म, करण आदि। सामान्यतः इन्हीं कारकों के क्रम से शब्द रखे जाते हैं और क्रिया अंत में आती है, यह स्वाभाविक है। परंतु कविता में तो ऐसा नहीं होता। कविता तो क्रिया से भी प्रारंभ हो सकती है, कहीं से प्रारंभ हो सकती है। तो कविता में जो शब्दों का क्रम बदल जाता है उसको गद्य वाक्य के समान उचित क्रम में रखना अन्वय कहलाता है। इसे अन्वय करना कहते हैं। अनुअय, पीछे चलना, एक के पीछे एक शब्द जहां उचित है उसके अनुसार वो चले, उस शब्द को वहां रख दिया जाए, इसे अन्वय करना कहते हैं। ये बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बता दिया, इसे अन्वय करना कहते हैं। तो अन्वय ऐसे ही किया जाता है। यहां शब्द आया इंद्र का, तो अब इंद्र का क्या है वो कुछ ना कुछ आपको इसी वाक्य में खोजना होगा। तो हमको मिला सूर्यम, इंद्र से सूर्यम, इंद्र का सूर्य। इस प्रकार से इसका ये अर्थ हुआ। कुछ और यहाँ दिख ही नहीं रहा है जिसको इंद्र से कहा जा सके। इंद्र का क्या, जब प्रश्न उठा तो इंद्र का क्या है, सूर्यम के अतिरिक्त यहाँ कुछ और हमें नहीं दिख रहा है। किसी और को कुछ और दिख रहा हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे प्रकार से अन्वय कर सकते हैं, ये सुविधा है। प्रत्येक भाष्यकार, वेद के मंत्र का अर्थ करने वाला प्रत्येक पाठक स्वाध्यायी ये अधिकार रखता है कि वे अपने विवेक से अन्वय करे, क्योंकि मंत्र तो काव्य में है, अन्वय आपको स्वयं अपने विवेक से करना है। लेकिन विवेक से करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार हमने कहा इंद्र से सूर्यम, इंद्र का सूर्य या इंद्र के सूर्य को, इस प्रकार से हमने विचार करके ये अन्वय किया। कोई दूसरा अन्वय किसी को इससे अच्छा लगता हो
तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वागत है। ओम। जी गुरुजी, किसी अन्य साथी को कुछ कहना है तो कहें। चलो वेदाष्टक पाठ करो, किसी को कहना होगा तो बाद में कह लेंगे। ओम। अग्निमीरे पुरोहितं यजसु देवं ऋषिदं होतारं रत्नधातमम्। करते रहिए। ओम समानि वाकोति समानि हृदयानि वा समान वस्तु मनो यथा वा सुसहसति। ॐ अग्ने आयाहि वीतये ग्राणो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। येत्र सप्तः परस्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वचस्पति बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। ॐ पन्नायं तत् अश्विना कृतं वां दशवो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। ॐ ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्था देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायवध्वम् अग्न्यायः इन्द्राय भागम् प्रजावतिः अनमीवः अयक्षमः मा वः इस्तेन ईशत मा अग्शंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अवितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म। अत्युत्तम। वेदाष्टक का पाठ धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। तो ये आज एक पृष्ठ का वेदाष्टक दे दिया है गौरव जी ने, तो उसे प्रयास करें, अन्य समूहों में भी दे दें, अपने सभी मित्रों तक तो किसी भी रूप में संभव हो उसे पहुंचा दें, और सभी लोग उसका एक प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल कर रख लें तो पढ़ने में सुविधा होगी। यहाँ पर इस तरह दिखाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। केवल एक पृष्ठ का है तो उसमें प्रिंट निकालने में पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, इसीलिए इस रूप में हम लोगों ने बनाया और दे दिया है गौरव जी ने आज, तो इसका उपयोग करें। ठीक है ना, ये तो हो सकता है ना सरलता से। जी गुरुजी। जी स्वामी जी महाराज। तो इसको कर लीजिएगा तो ये सुविधा हो जाएगी, अच्छा रहेगा। तो आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल
सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। जी नमस्ते सभी को। सभी साथियों को शुभ रात्रि। नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। सभी ओम को खम ब्रह्म। सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।